अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ तुर्की इस्तांबुल। तो जनाब आज हम जा रहे हैं एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल। एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल जो है वो काराकोय जो है कादीकोय उस पर कहते हैं। तो हम वहाँ पर आज जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ कि एशियन साइड कैसी है, वहाँ पर क्या है। इस्तांबुल के बेसिकली जो है वो दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो यूरोपियन साइड में आता है और दरमियान में एक समंदर है, और दूसरी साइड जो है वो एशियन साइड है, वो एशिया में आता है। तो ये इसीलिए दोनों जो है कॉन्टिनेंट्स में जो लगता है, इस्तांबुल का एक हिस्सा एशिया में लगता है और एक हिस्सा लगता है दूसरी साइड में। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं आज, और वो दिखाते हैं आपको रास्ते में जो कुछ आ रहा है। कि देखने की खूबसूरत सी जो है बिल्डिंग्स आ रही थी, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी। यहाँ से अंदर जब जाते हैं तो अंदर तस्वीरें वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा जगह। ये सिमत है यहाँ की मशहूर चीज़, जो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इसके ऊपर तिल लगे होते हैं, ये बहुत ही मज़े की। और यहाँ पर एक दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है ना, वो छल्ली है। जो सीखते होते हैं ना, ये बॉयल करके तो उसके बाद इसको हल्का सा उन्होंने वो पकाया होता है, जैसे थोड़ा से कोयनों पे करते हैं, तो ये बड़े मज़े के बने होते हैं। ये रास्ते में एक रेस्टोरेंट वगैरह जो थे ये नज़र आ रहे थे। यहाँ पे एक स्पेशल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ना ख़वातीन जो होती हैं ना, वो रोटियाँ बना रही होती हैं। वो रोटियाँ उसमें जो है वो पका रही होती हैं, बना रही होती हैं। तो वो रेस्टोरेंट ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आते हैं। ऐसी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो रास्ते में नज़र आ रही थी। क्योंकि ये जो रास्ता था ये जा रहा था बारिश में, वो रास्ते में ये जो जगह की ट्रेन चल रही है। यहाँ पर रास्ते में ये भी ज़्यादा सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको दिखाती चलूँ कि वहाँ पर क्या क्या रास्ता जो था खूबसूरत सा था। रास्ते में एक गाड़ी था, ट्रेन का ट्रैक भी था, वहीं पर ट्रेन चलती है और वहीं से ही गाड़ियाँ गुजर रही। ये हम चलते चलते नज़दीक आते जा रहे हैं। पैदल आना पड़ा, हम सोचे ट्रेन भी पर कि चलें जी हम ट्रेन तक जो है ट्रेन में चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे को जो थी उसकी तबीयत ख़राब होने से हो गई, सफाई होने से हो गई, तो हमें ट्रेन से बाहर निकलना पड़ा। और हमें वही रास्ता जो कि 15 मिनट का था, हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा उस रास्ते को क्रॉस करने। हम पैदल चलते हुए आ रहे थे, फिर हम वीडियो भी बना लेते हैं ताकि हम आपको दिखाते चलें। तो ये हमारे रास्ते में जो आ रहा था हम आपको दिखाते जाते हैं। देखिए बिल्कुल खूबसूरत सी मस्जिद आ रही है। डिज़ाइन इस मस्जिद का भी वही है, सारी मस्जिद के डिज़ाइन है यहाँ पर ज़्यादातर सेम ही है, सिर्फ नाम डिफरेंट है, जो है हैयत डिफरेंट होगी, लेकिन जो है स्टाइल जो है सारी मस्जिदों का वो एक ही है। जैसे मेरे जैसे बंदा शुरू में समझा कि शायद ये सारी ब्लू मॉस्क, ये भी ब्लू मॉस्क है, शायद वहाँ पे भी ब्लू मॉस्क है, तो ऐसा नहीं था। ये सारी मस्जिदें तकरीबन एक ही किस्म की इस्तांबुल में बनी हुई हैं। जो उस ज़माने की सारी मस्जिदें हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और एक ही तरीके की हैं। अब यहाँ पे चलते चलते सामने हमारा समंदर आ चुका है। हमने बस ये रोड क्रॉस करनी है और सामने हम समंदर के पास पहुँच गए। फर्स्ट टाइम मैं तो वैसे देख रही थी ये जो इस टाइप का समंदर जो है, इसका जो देखी हुई थी ना वीडियोज़ वगैरह देखी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत सी। ये देखिए बच्चे ज़रा कबूतरों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इतने ज़्यादा कबूतर आके बैठे हैं, बच्चे बार बार के उनको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग ये देखिए रोड क्रॉस की, तो रोड क्रॉस करने की बंद है, देखिए इशारा बंद है, सारे रोड क्रॉस कर ही जा रहे हैं। हम खड़े थे, लोग ऐसे इशारे बंद में ही सारे क्रॉस करते जाते हैं। यहाँ पे ना ज़रा ये वाला प्रॉब्लम ज़रा करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, तो इशारा खुलने का वेट कम करते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। देखिए आपको सामने जो है समंदर हो जाएगा, इतना बड़ा, इतना आसमान, खुला आसमान, वहीं पे शिप्स लगे हुए थे, वहीं से शिप लेके हमें दूसरी साइड पर जाना था। रास्ता जो था बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, वो सिर्फ 20 मिनट्स का था। बोट में हम जो शिप में गए तो वो सिर्फ 20 मिनट्स का था। 20 मिनट्स में हम जो थे तो दूसरी साइड पर पहुँच गए थे। तो वो जो साइड थी वो थोड़ी डिफरेंट थी इस्तांबुल की इस साइड से, वो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें इस तरह भी डिफरेंट थी कि वहाँ पे रेट्स का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, और वैसे भी अदरवाइज वैसे शिप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तो उन्होंने
शिप भी नज़र आना शुरू हो गए। सारी साइडों पे शिप थे। कितने आराम से लोग जो हैं बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पानी का एक अपना ही निज़ाम होता है, पानी की एक अपनी ही खूबसूरती होती है, वो आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। हमने भी इस खूबसूरती को खूब इंजॉय किया। अब हम गए हैं जी शिप में। अब हम शिप में बैठने लगे जाके, ताकि हमारी जो शिप थी वहाँ बस 15 मिनट बाद शिप आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा शिप्स चलती हैं, तो 15 मिनट के बाद हम शिप में बैठ गए। तो ये देखिए, अब ये शिप में बैठने के बाद का जो नज़ारा है, ये समंदर पीछे जो है वो शिप नज़र आ रहे हैं। हम आगे आ चुके हैं, तो इसलिए तुर्की के झंडे भी किसी बिल्डिंग पे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, शिप के ऊपर भी लगे हुए हैं। तो ये जो नज़ारा है, ये खूबसूरत सा नज़ारा, ये पैसे पूरे कर देता है आपके। तुर्की आएँ और फिर आके शिप में कादे कोई ना जाए तो फिर आपके पैसे पूरे नहीं होते। तो इसलिए ये ज़रूरी था यहाँ पर आके करना। ओके, ऊपर मुझे जाके वीडियो बनानी थी, लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सकी क्योंकि बच्चे मेरे साथ थे, तो किंडर वागन ऊपर नहीं जा सकती थी। तो मैंने कोशिश की कि मैं एक चक्कर लगा के आऊँ ताकि वीडियो जो है वो बना सकूँ। तो बस थोड़ी सी वीडियो थी बनी, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ। ये आप अभी इसको एंजॉय करें, पानी की लहरें, चलता हुआ पानी, इसमें अपनी ही कुव्वत है। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे पहुँचने वाले हैं, तो शिप्स वगैरह जो हैं हमें नज़दीक नज़र आना शुरू हो गई। पानी की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा है। समंदर जो मर्ज़ी कर ले, समंदर समंदर ही होता है। समंदर की एक अपनी एक जो कुव्वत है, एक अपनी उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, वो आपको देखने में ही फील होती है। आप देखिए कैसे समंदर पानी चीरता हुआ जो है वो शिप जा रहा है। पास से छोटे छोटे शिप भी गुजर रहे हैं। इन्हीं में ही शिप में जो होते हैं वो कार्गो शिप्स भी होंगे, नॉर्मल शिप्स भी होंगे। ये सारा कुछ ऐसे ही नीचे चलता रहता है। अब जनाब हम भी डेक पे आ गए। हमने कहा हम भी जाके डेक पे बना ही ले मूवी। मैं ऊपर आई, फिर मैंने आके यहाँ से मैंने कहा सारे वीडियोस बना रहे हैं तो मैं भी ज़रूर जाके ऊपर डेक पे वीडियो बना के आती हूँ। तो यहाँ से देखिए ये जो नज़ारा था, ऊपर से हवा तेज़ चल रही थी कि वहाँ पर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ जा रहा था, लेकिन खूबसूरत नज़ारा देख के आपको बहुत ही ज़्यादा जैसे होता है ना कि मज़ा आता है कि ऊपर आसमान, नीचे पानी और आप उसके दरमियान में शिप पे जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और जो सारे थे वो सारे वीडियोस बनाने में मसरूफ़ थे। हर किसी की कोशिश थी कि मैं वीडियो बना लूँ। ये मैं नीचे वाले डेक पे आई, नीचे से आके जब मैंने वीडियो बनाई तो ये ज़्यादा नज़दीक वाली जो वीडियो थी ना, जो मेन आप उस पे जो थी वो सारी साइड आपको नज़र आ रही है। अब हम पहुंचने वाले थे, नज़दीक ही थे। ये एक बच्चा जो था ये म्यूज़िक बजा रहा था और सब उसको पैसे जो थे वो दे रहे थे। इतना खूबसूरत म्यूज़िक बजा रहा था। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने के लिए वो कम हो गई। अब हम यहाँ से उतर गए, हमारा जो यहाँ सफ़र कंप्लीट हुआ, हम उतरे हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे फिर के हम थोड़ा सा फिरेंगे वहाँ पर, फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं।
इस साइड पे जो चीज़ें थी ना, जब हमने रेट्स पता किए तो यहाँ पे चीज़ें जो थी वो उस लिहाज से महंगी नहीं थी। वहाँ का और यहाँ के रेट का अच्छा खासा डिफरेंस था। जो चीज़ें हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल गई थी, वो चीज़ें हमें यहाँ पर खासी सस्ती नजर आई। कि समझ लें कि कोई 30-40% का तो डिफरेंस था। और कुछ जो सुवेनियर थे जो उस साइड पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, वो सुवेनियर इस साइड पे सस्ते थे। तो इसलिए ये ज़रा काबिल का ये ज़रा फ़र्क है कि एशियन साइड पे चीज़ें जो है वो सस्ती हैं और जो यूरोपियन साइड है वहाँ पर चीज़ें महंगी हैं। ये हमने सुना भी था और हमने ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर लिया, हमने वहाँ से ख़ुद भी देख लिया कि वाकई ये ऐसी ही बात है कि इस साइड पे जो है वो चीज़ें थोड़ी सी कम है, इसके अंदर किंडर वैगन चली जाएगी, उतनी महंगी नहीं। ये यहाँ पे कोई की शॉप थी, हम खाना खाना रखते हम भी यहीं पर रुक सकते हैं। हम यहीं से हमने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ा सा थे वो गए आगे से, हमने थोड़ा सा विज़िट किया, आगे से हमने चीज़ें वगैरह देखी। यहाँ पर कितने बंदे ये देखिए मसल और मसल के अंदर जो चावल होते हैं खाने के बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो नज़र आ रही थी हमें चलते चलते, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। और हमने फिर यहाँ से भी कुछ जो थी ना, हमने शॉपिंग जो थी वो थोड़ी सी की, जो कि हमें अच्छी लगी। चीज़ें जो थी वो अच्छी थी, प्यारी चीज़ें थी और उनके रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। ये थे कोई होटल्स वगैरह थे, ये वो हमें जो थे चलते चलते बाज़ार में नज़र आ रहे थे। कुछ और चीज़ें नज़र आ रही थी, आप भी देखते जाएं, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे बहुत ज़्यादा वो उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, जैसे कोई हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो इस साइड पे नहीं है ज़्यादा। तो इस साइड पे मार्केट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ही हैं। सिर्फ विज़िट करने के लिए ज़रूर देखना था कि हमें कि उस साइड में और इस साइड में क्या डिफरेंस है। और बहुत से लोग जो हैं वो उस साइड का बहुत ज़्यादा फ़र्क बताते थे और बहुत ज़्यादा बताते थे कि वो बहुत अच्छी साइड है, वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। तो हमने कहा कि हम भी विज़िट ज़रूर करते हैं और हम भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये एक शॉप थी, यहाँ से ना हमें चीज़ें मिली और ये चीज़ें बहुत ही प्यारी थी। यहाँ पर मसल कुछ प्याले थे, कुछ सवीनियर्स थे, कुछ प्लेट्स थी, जो इनकी जो एक टिपिकल आइज़ वाले ये देखिए चीज़ें लटकी हुई हैं, ये जो थी ना ये यहाँ पर हमें अच्छी मिल गई और यहाँ पे देखने में भी प्यारी थी और उनके रेट्स भी जो थे बहुत ज़्यादा मुनासिब थे। ये बहुत खूबसूरत सी की चेन्स यहाँ पे थे, ज्वेलरी थी और यहाँ पर रश भी अच्छा खासा था कि लोग यहाँ से परचेज़ कर रहे थे चीज़ें। ये छोटे छोटे सिमत जो थे वो उन्होंने इस तरह करके वो जो फ्रिज मैग्नेट जो थे ना, ये वो मैग्नेट्स फॉर्म में बने हुए हैं। ये की चेन्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे बने हुए। ये और भी इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें थी ना, और ये 1940 से ये जो दुकान है वो चल रही है। इतनी पुरानी जो हैं लोगों की, जो एक समझे कि उन्होंने अपने बिज़नेस इस्टेब्लिश किए हुए हैं। कोई ये नहीं है कि नई जो चीज़ें खुली हुई हैं। ये देखें, ये इतनी प्यारी प्यारी जो चीज़ें यहाँ पे थी, फ्रिज मैग्नेट और डिफरेंट चीज़ें बहुत ही खूबसूरत बने हुए थे जी। ये सारी बहुत प्यारी चीज़ें हैं। हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ जी। हम वापस आने था, हमने शाम होने वाली थी तो हमने कहा वापस चलते हैं। तो ये देखिए खूबसूरत सा जो था मंज़र गुरूब आफ्ताब का जो था वो हमने यहाँ से कैप्चर किया। अब हम वेट कर रहे थे कि हमारी जो थी वो शिप आ जाए तो हम जाएं। तो ये इतना प्यारा सा जो था ना, ये हमने यहाँ से कैप्चर किया कि शाम के टाइम पे जो है वो परिंदे उड़ रहे हैं और वो खूबसूरत सा जो है वो सनसेट नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा सीन था। आहिस्ता आहिस्ता ये आगे
जब चलते जाएंगे ना तो वो आपको भी नज़र आएगा कि ये सनसेट जो है वो कितना डिफरेंट था। वो ये आम सनसेट नहीं था, ये एक डिफरेंट सनसेट जो था वो मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ पर। ये पास से और शिप्स गुजरते नज़र आ रहे हैं। ये दरमियान में बिल्डिंग सी जो थी वो नज़र आना शुरू हो गई और अब हम जो थे दूसरे किनारे पे, हम अपनी एशियन साइड से होके अब हम दूसरी साइड पे आ रहे थे। तो लाइटें जो थी वो उस तरफ जलना शुरू हो गई। तो दूर दूर से जो सारी लाइटें थी वो नज़र आ रही थी कि कहाँ कहाँ पे कितनी खूबसूरत सी जो है वो लाइटें जल रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा जो था वो फैलना शुरू हो गया था। तो जो लाइटों के साथ समंदर का जो एक व्यू था साइडों की बिल्डिंग्स का, वो एक उसकी एक अपनी ही खूबसूरती थी। ये देखिए अब आपको दूर दूर से मस्जिदें जो थी उनके वो साइड नज़र आ रही थी, वहाँ की लाइटें नज़र आ रही थी। तो ये बहुत ही मज़े का व्यू था। अब जी हमारा सफ़र तमाम हुआ, हम उतर रहे हैं। अब हमें जाना है, हमें अपने घर की तरफ, अपने होटल की तरफ जाना है। तो रास्ते में ये खूबसूरत खूबसूरत से मनाज़िर आते जा रहे हैं। लाइटें, बादल, लाइटें ऑन हो चुकी हैं, बादल जो हैं वो आ चुके हैं। तो बादल की वजह से भी एक प्यारा सा समा बना हुआ है। ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ें जो थी वो नज़र आ रही थी। यहाँ से कुछ मैंने पिक्चर्स नहीं, कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाई यहाँ से व्यूज़ कैसे नज़र आते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप भी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये व्यूज़ कैसे लगे और आप भी यहाँ पर ज़रूर जाना चाहेंगे, बल्कि ज़रूर जाइएगा। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप भी इसको विज़िट कीजिएगा। ये देखिए परिंदे जो है वो उड़ रहे हैं। इट्स अमेजिंग, नो डाउट इट्स अमेजिंग। यू कैन सी, अब ये देखें आप समंदर में छोटी छोटी शिप्स। अब जो जिस शिप से हम उतर आए की शिप्स ऐसे नज़र आ रही हैं, जो छोटी छोटी शिप्स जो हैं जैसे वो चल रही हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो रही हैं। समंदर में कैसे दूर दूर जो है वो शिप्स जो है ऐसे नज़र आ रही हैं। यहाँ से देखते हुए तुम वापस आ रहे थे तो वीडियोज़ बनाने के लिए यहाँ से शिप जहाँ से हम भी हो आए हैं, बाकी भी शिप्स जो हैं वो ऐसी ही चली वो जा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। और ये है जी इस्तांबुल की वो शाम की खूबसूरती जिसके बारे में मैं ना किसी का एक इंटरव्यू सुन रही थी। वो एक बुज़ुर्ग थे, उनका इंटरव्यू था और वो कह रहे थे जिन्हें इस्तांबुल दी शाम नहीं वेखी वो तो समझ ही नहीं सकता कुछ। जिन्हें इस्तांबुल दी शाम वेख लेंदी है ना वो कमला हो जाता है वेख के। तो मुझे उसकी बात की समझ नहीं आई। तो फिर मैंने जब इस्तांबुल की शाम देखी तो वाकई ऐसी बात जो उन्होंने कही थी बिल्कुल ठीक थी कि इस्तांबुल की शाम जो है ना बंदे को कमला और जल्ला कर देती है। उनके यही अल्फाज थे कि जो बंदा इस्तांबुल की शाम वेखदा ना वो कमला तो झल्ला हो जाता है। तो ये वाकई वो वाली शाम थी। थैंक यू वेरी मच।